बाबा शिव को याद करें। राहु द्वारा जो जातक प्रभावित होता है उसके बारे में विश्लेषण चल रहा है। अब राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जिस भी व्यक्ति के ऊपर प्रभावी होती है उसके साथ बहुत सारी बातें पहले बताई जा चुकी हैं और फिर कुछ आगे बताई जा रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनते हैं। ऐसा व्यक्ति जब घर में भोजन बनता है तो उसमें नुक्स निकालता है और खुद भी तृप्त नहीं होता है और बनाने वाले को भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति आधा मानसिक रूप से विकृत कैटेगरी का होता है, चिल्ला चिल्ला कर बात करने वाला होता है, अहंकारी होता है, चटपट उल्टे सीधे निर्णय लेता है, बात बदलने वाला होता है, पूरी निर्णायक बात हो जाने के बाद वो अपनी बात से मुकर जाता है, चापलूस कैटेगरी का होता है और खबरी लाल होता है। इधर की उधर खबर पहुंचाने में बड़ा इंटरेस्टेड होता है, चैन से बैठता नहीं है और जो उससे संबंधित लोग होते हैं उनको भी चैन से बैठने नहीं देता। जब आराम करने का टाइम है तब उसको काम सवार होता है। राहु की महादशा वाला व्यक्ति या राहु से प्रभावित व्यक्ति क्रूर होता है। घर में चींटियां निकल जाएं तो उनको फिनाइल या कोई जहरीली दवा डाल के सबको मारने की क्षमता रखता है। तिलचट्टे निकल जाएं सबको मारने की क्षमता रखता है। रात भर तिलचट्टे ही मारता रहेगा वो। तो ऐसा क्रूर और पापी किस्म का व्यक्ति होता है। भरी धूप में लोग घूमते हैं, सनकी सोल्जर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सनक सवार हो जाए तो पार्कों में काव सिंचाई शुरू कर दें। काव चींटियों को आटा डालना शुरू करें तो दिन भर उसी में शुरू है। सब काम घर का आवश्यक कार्य छोड़ देते हैं, अनावश्यक कार्य करते हैं। जब खाना खाने का टाइम होता तब खाना नहीं खाते, जब पूरा परिवार आराम करता तब खाना खाने बैठते हैं। और सारा दिन बड़बड़ाने या डांटने की आदत होती है। काम करने की सनक सवार होती है और काम 90% अनावश्यक करते हैं। ऐसे व्यक्ति तमाम सारी पार्टियां ज्वाइन करते हैं और अपनी औकात से ज्यादा बड़ी पार्टियां ज्वाइन करते हैं। ऐसे व्यक्ति पार्टियों को ज्वाइन करते हैं और अपना स्टेटस कामयाब नहीं कर पाते हैं। वहां पर सबकी कुर्सी का आवश्यक करने लगे, गेट पर खड़े होकर सबसे नमस्ते करना शुरू कर देते हैं। अपने आप को विशेष परिचय वाला महसूस कराते हैं, गंभीर नहीं होते हैं। इसी में राहु की दशा में प्रभावित अगर महिलाएं हैं तो घर का धन बर्बाद करती हैं। यहां तक हमने देखा है कि सास पूरे जीवन दूध लेती रही, उसको दूध का अनुभव है तो वो अपने दूध से लेती, वो अपने दूध से लेती। सनक सवार है तो सवार है। ऐसी स्थिति में जब अपनी बड़ी औकात में पार्टियां ज्वाइन करते हैं तो वहां गुलाम की तरह काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति घर का काम नहीं करके दूसरों का काम करने या करवाने के लिए घर में क्लेश करते हैं। ब्यूटी पार्लर में ऐसी स्त्रियां प्रतिदिन या दूसरे दिन जाती हैं। तमाम तरह हमने देखे अपने आप को युवा बनने की कोशिश करती हैं। यहां तक कि एक बारात में हमने देखा अभी कि महिलाएं सर्दी में बिल्कुल 90% बिना कपड़े की दिखी।
और शाम को लूज मोशन हो गए और घर भाग गई, बोली तबीयत खराब हो गई, लेकिन स्वभाव को नहीं बदलती, कपड़े सही नहीं पहनते हैं। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं मांस का प्रयोग या मांस के प्रति प्रेम या अंडे की तरफ प्रेम बढ़ता है, बेईमानी की तरफ प्रेम बढ़ता है, चोरी की तरफ प्रेम बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति कपटी स्वभाव के होते हैं, बात का बतंगड़ बनाते हैं और विवाह का समय अगर उनका है तो घर वालों को भ्रमित करते हैं। जो घर वाले परिवार को पास कर देते हैं उसी को वो नकार देते हैं, विवाह में विलंब करते हैं और उनके मन का कोई भी लड़का या लड़की मिल नहीं पाती है, जिसके कारण ओवरएज हो जाते हैं और फिर वो जीवन को अव्यवस्थित कर बैठते हैं। ज्योतिषियों के पास जाते हैं, विवाह नहीं हो रहा लेकिन करते नहीं, जब आता है तो वो महाराणा प्रताप बन जाते हैं। पढ़ाई जरूर छूटती है या पढ़ाई में बाधा जरूर आती है, नंबर भी कम आते हैं और पढ़ाई रुकती भी जरूर है। ऐसे महिलाओं के गर्भपात बहुत होते हैं। राहु के प्रभावी व्यक्तियों का भूत प्रेत के चक्कर ज्यादा रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहीं भी ढोलक मजीरा बज रहा हो वहां पर इनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। भूत का आह्वान करने पर सबसे पहले भूत इनके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। और कुछ बहुओं को हमने ऐसा भी देखा है कि राहु की महादशा में या अंतरदशा में अपनी सास से बहुत विवाद करती हैं, अलग रहने के लिए बड़ा प्रयास करती हैं। जब उनका प्रयास नहीं चलता है, पति अलग रहने के लिए स्वीकार नहीं करता है उनकी बात को, तब इनके ऊपर भूत प्रेत आना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास प्रमाण आए हैं ऐसे। और फिर बालाजी आदि तमाम जगह के दर्शन कराते हैं, 4 दिन ठीक रहती है, फिर स्थिति वही शुरू हो जाती है। घर वाले सोचते हैं बाहरी बाधाएं। और जब हमने यहां पर ऑफिस में बैठ के उनसे वार्ता की है तो सच्चाई है वो अलग रहना चाहती है। ऐसी महिलाएं अपने बच्चों को अपने सास ससुर से मिलने के लिए मना करती हैं। जितना दुख दे सकती हैं उतना देने की पूरी कोशिश करती हैं। अगर सास ससुर का मन बच्चों को खिलाने से पूरा होता तो खिलाने नहीं देंगे। अगर सास ससुर रात में सोना चाहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहते तो झगड़ा रात में जरूर करेंगे। ऐसी स्थितियां राहु से प्रभावित व्यक्तियों पर मानसिक रूप से विपरीत अवस्था का प्रभाव लाती हैं।